अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इमरान खान साहब ने इतवार को मरियम नवाज साहिबा के बारे में फिर एक स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि उनकी एक वीड सी ऑब्सेशन है अबाउट वेरी पर्सनल थिंग्स अबाउट मरियम नवाज, जिसके बारे में वो पता नहीं सोचते रहते हैं शायद अकेले बैठ के। तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दे दी है, और ये स्टेटमेंट भी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे उनकी अक्सर स्टेटमेंट्स होती हैं। इस स्टेटमेंट में हम लोग तो मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में, लेकिन बहरहाल हमें ये पता चला है, रिपोर्ट ये किया गया है, मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की है कि उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, कि वो तो घरेलू खातून है या खातून खाना है, ऐसा कोई लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा है कि वो घर से बाहर निकल के सिर्फ लंगर खाने या पागल खाने जाती हैं, जो कि खुद बहुत फनी बात है, लेकिन चले, बहरहाल वो जहाँ भी जाती है उनकी मर्जी है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो कोई मरियम नवाज तो नहीं है जो बहुत ज्यादा मेकअप करती हो, और मरियम नवाज की कॉस्मेटिक सर्जरीज पे तो पता नहीं कितने, खुदा जाने कितने लाखों या करोड़ों खर्च हो चुके हैं। अच्छा, ये एक सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, लेटेस्ट है, तो इसलिए हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर मरियम नवाज के बारे में अजीब सी बातें करते रहते हैं। अच्छा, एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आप लोगों को याद है, वो नानी पे उनको एतराज हो गया था। अब नानी पे किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली उनको नानी होना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब हम सबकी नानियां, इमरान खान साहब की खुद भी एक नानी होंगी, लेकिन उनको लगता है कि शायद नानी होना जो है ना वो एक बुरी बात है, इसलिए उन्होंने वो भी मरियम नवाज पे एतराज लगा दिया कि वो एक नानी है। तो इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की थी, जो एक्चुअली उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी बात, जिसमें उन्होंने एक जलसे के दौरान मरियम नवाज को कहा था कि मरियम नवाज के हस्बैंड कैप्टन सफदर के बारे में कहा था कि वो कहीं परेशान ना हो जाए, मरियम नवाज उनके बारे में इतना सोचती हैं। तो स्टडली जो है हमारे इमरान खान, उनके बारे में सब औरतें इतना सोच रही हैं कि उनके खामदों को शायद परेशान होना पड़ेगा। तो अच्छा, आई जस्ट वाज जस्ट थिंकिंग कि ये जेन्युइनली पॉलिटिक्स से थोड़ा हट हट के ये एक उनकी पर्सनल ऑब्सेशन ही बन गई हुई मरियम नवाज के बारे में। मेरे ख्याल से निराशा बहुत आप बात जो कर रही हैं वो दुरुस्त है कि ये इमरान खान साहब की ऑब्सेशन नहीं, लगता है कि पूरी सियासी जमात की एक किस्म की ऑब्सेशन है। कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो क्या पहनती हैं, एक बड़ा फोकस रहता है उनके ऊपर। जब उनके बेटे की शादी हुई तो आपको याद होगा कि एक तूफान मच गया था सोशल मीडिया पे, और खास तौर पे पीटीआई के जो बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें, कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए थे अपनी बेटी की शादी पे, वो तैयार कैसे हुई थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भी बयान आपको याद होगा इलेक्शन के वक्त, जो कि मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं नहीं कराती, मेकअप कैसे करती हैं, खूबसूरत तो है। इस किस्म के बयान, तो इस किस्म के सेक्सिस्ट बयान तो इमरान खान साहब से हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है कल कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मेकअप के बारे में, ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे माशरे में एक इस किस्म की सोच है, और इसको हम कहते हैं मेकअप शेमिंग। और वो ये होती है कि जब एक औरत को शौक हो मेकअप का या वो मेकअप करे, तो उसके बारे में एक राय ये रखी जाती है या उसके बारे में सोचा जाता है कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या ये लड़की जो है ये शायद इतनी स्मार्ट नहीं है, शायद डम है थोड़ी सी। एक जनरल एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन, एक तासर होता है एक औरत के बारे में। अच्छा, इस पे ना काफी स्टडीज भी हुई हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी सोच नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी आपको सोच मिलेगी। 2019-2020 में, बल्कि आज ही मैं पढ़ रही थी, हार्वर्ड ने एक स्टडी कराई थी अमेरिका में और ब्रिटेन में, और वहां पे उन्होंने खवातीन और मर्दों दोनों से पूछा कि जब एक औरत को आप देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा मेकअप किया होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली सोच क्या आती है। तो उन्होंने भी ये कहा, और ये मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, खवातीन और मर्द दोनों ने ये कहा कि जब एक औरत बहुत ज्यादा मेकअप करती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये अपने काम में अच्छी नहीं होगी, कॉम्पिटेंट नहीं होगी, या इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। तो ये एक बड़ी टाइट रोप होती है जो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में भी और दुनिया में भी औरतों को चलनी पड़ती है, जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप करें, आपको मेकअप का शौक है, तो आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अगर आपको मेकअप का शौक नहीं है तो फिर आप इतनी खूबसूरत नहीं है, या आप मर्दों की तरह दिखती हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा तैयार हो तो फिर आपका कोई एजेंडा होगा जो आपकी तैयार होके जाती हैं, या अगर आपको इतना शौक नहीं है तैयार होने का तो उसके बारे में होता है कि हाय बेचारी अपना ख्याल ही नहीं रखती। एक एक कांस्टेंट आपकी ना पुलिसिंग हो रही होती है कि ऐसे तैयार होए, ऐसे होए, ऐसे बैठे, इस तरह पहनेंगी तो इस तरह के कपड़े पहनेंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे बस वाकया बताना चाहती हूँ। जब मैंने रिपोर्ट कार्ड शुरू किया तो मुझसे अक्सर लोग आके कहते थे कि आप ना टीवी पे बहुत लगता है कि बहुत गुस्से में बैठती हैं, तो आप थोड़ा सा जरा स्माइल किया करें जरा आप टीवी पे। शुरू में मैंने कहा हाँ सही कहते होंगे, शायद मैं वाकई में बहुत लगता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये हमारे टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक मर्द बैठे होते हैं गुस्से में
वो उठा के माइक फेंक के चले जाते हैं, स्टूडियो से उठ के चले जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि औरतें हैं तो हमें एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ऑन स्क्रीन। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि खवातीन जो है अपने रूल्स जो है वो खुद सेट करें। जिसको शौक है मेकअप का वो करे, जिन मुझे बहुत शौक है, जिनको नहीं है वो ना करें। नहीं, बिल्कुल ये बेनजीर, लेकिन बात ये है कि खाली जो खान साहब की जो बयान अभी नताशा ने बताए हैं, खान साहब की जो मिसोजिनी है वो खाली एक मरियम नवाज साहबा या सेक्सिस्ट कमेंट्स को खाली मरियम नवाज साहबा के बारे में नहीं है, वो तो एक उनकी पॉलिटिकल अपोनेंट है, तो उनके बारे में तो कुछ खास ही, जिस तरह नताशा ने भी कहा, एक अनहेल्दी सा ऑब्सेशन है उनका। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने गरीदा फारूकी साहबा जो सहाफी हैं उनके बारे में भी इस तरह के मिसोजिनस कमेंट्स दिए थे कि वो अगर मर्दों में माइक लेकर घुस जाएंगी तो फिर ये आबैल मुझे मार वाली चीज होगी, फिर ऐसे तो होगा, हरासमेंट की बात हो रही थी। और ये बड़ी खतरनाक किस्म की उन्होंने बात की थी, क्योंकि बेसिकली जो उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है उसको वो एक तरह से एक खुली छुट्टी इस तरह की दे रहे हैं कि अगर इस तरह के आप पब्लिक स्पेसेस में खवातीन आती हैं तो फिर उनके साथ ये सब कुछ तो होगा। तो ये बड़ी डेंजरस है। फिर आपको याद है कि उन्होंने जो एक रेप अपॉलॉजी की थी खवातीन के कपड़ों के बारे में, कि अगर वो इस तरह की ड्रेसिंग प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग करेंगी तो फिर आदमी जो है वो रोबोट्स तो नहीं है। और मरियम नवाज साहबा के बारे में तो जो नताशा ने भी बताया, जो उन्होंने गालिबन मुल्तान की रैली थी जिसमें उन्होंने जो बात ये की थी कि जिस तरीके से वो मेरा नाम लेती है, वो इस तरीके की बात थी, डिस्गस्टिंग किस्म के कमेंट्स थे कि जिनके ऊपर हम उसको जितना भी कंडेम कर सकते हो हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जितना मर्जी जो कंडेमनेशन भी आ जाए उसकी भी जस्टिफिकेशन दी जाती है। ये पीटीआई के अंदर एक कोई खास किस्म का ट्रेंड है कि रेप अपॉलॉजी के ऊपर आपको याद होगा कि चंद उनकी पीटीआई की खवातीन ने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर दी थी, और बल्कि जो लोग ये कॉल आउट कर रहे थे खान साहब को उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया। ब्लास्फेमी भी लगा रही थी वो। जी जी, बड़े खौफनाक किस्म के खतरनाक किस्म के ये कर रहे थे। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है। अगर खातून वो जिस तरह की भी हो, ये जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना कि घरेलू खवातीन और जो पब्लिक स्पेसेस में वर्किंग वुमेन, ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस है। यानी कि घरेलू खवातीन हो तो उनके ऊपर आप बिल्कुल जी बात ही ना करें। और अगर कोई पब्लिक स्पेस में जाती है औरत या काम करती है तो वो देन शी इज ओपन गेम। हाँ, फिर आप जो कहना कहते हैं, करें, हरासमेंट करें आप उनके बारे में, उनके मेकअप के अपीयरेंस के बारे में, कपड़ों के बारे में आप मिसोजिनस सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स दें, ये भी एक बड़ी ही बुरी एक लाइन है जिस तरीके से ये पीटीआई वाले लेते हैं। हर चीज में वो यही कहते थे कि बुशरा बीबी पे बात ना करे क्योंकि वो सियासी खातून नहीं है, वो घरेलू खातून है। लेकिन हमने बात की जो ऑडियो लीक्स आई हैं उनसे हमने ये देखा है कि वो काफी ज्यादा जो एक वो लगा दे, गद्दारी लगा दें, इस तरह की जो चीजें कर ले, काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो असरअंदाज होती थी इनकी सियासत के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया पॉलिसी के ऊपर और चीजों के ऊपर। तो क्या ये जो बात करना है कि पब्लिक स्पेसेस वर्सेस हाउस वाइफ, ये भी एक सही लाइन नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। और प्लीज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत है जो बच्चियों को ना पढ़ने देना चाहते ना यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं। और यहाँ हम पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ के खवातीन पॉलिटिक्स में भी हैं, बाकी भी जगहों पर, वहां भी हमारे अगर इसी तरह का माइंडसेट तो बहुत ही एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। हमने नताशा और मैंने, महमल आप और बेनजीर उस दिन नहीं थे, हमने एक वीडियो की थी ऑन टॉप मिसोजिनिस्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और उसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हमें रीसेंट पास्ट में इमरान खान साहब के मिले थे। कुछ तो हमने आज भी जिनकी बात की, लेकिन मरियम नवाज के साथ इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों वो हमेशा सरे फहरिस्त हैं उन खवातीन के जिन पे इमरान खान साहब अटैक करते हैं। आई मीन, इज ही थ्रेटन्ड बाय हर? उनको क्या लगता है कि वही उनका एक कंपटीशन है सियासत में? क्योंकि ये एक सिर्फ अनहेल्दी ऑब्सेशन नहीं, बट ये बहुत बिलो द बेल्ट किस्म के अटैक्स हैं जो वो और उनकी पार्टी हर वक्त मरियम नवाज के बारे में कर रहे होते हैं। अब तो मरियम नवाज काफी अरसे से खामोश हैं, ज्यादा बात भी नहीं करती, पाकिस्तान में भी नहीं है, तो आप सियासत पे उनकी इतनी तनकीद कर सकते हैं कि वो कहाँ हैं इस वक्त, उनकी पार्टी हुकूमत में है, मुल्क का क्या हाल हो रहा है, लेकिन आपने क्या चूज किया तनकीद करने के लिए? उनका मेकअप और ये सपोजिड सर्जरीज जो उन्होंने करवाई हैं लाखों की, तो इसकी क्या सेंस बनती है? और मेरे लिए एक बहुत खौफनाक बात यह है कि इमरान खान साहब तो कह देते हैं,
उसके बाद जो उनके सपोर्टर्स, उनके जो सोशल मीडिया टीम्स में बार बार वही बात दोहराई जाती है, और वो जो बात करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा एग्जैजरेटेड तरह से, वो एक तरह से वायलेंट और नफरत अंगेज बन जाती है, उनका बयान वैसे ही प्रॉब्लमैटिक होता है, लेकिन उनके सपोर्टर्स उसको कुछ और ही बना देते हैं। ये नानी वाली बात उन्होंने एक तरह मजाक में, बहुत एजिस्ट अजीब सी किस्म की अजीब बात थी जो उन्होंने कर दी, उसके बाद ट्रेंड हुआ नानी मरियम। और अब जब भी उनके अक्सर सपोर्टर्स जो है उनका नाम लेते हैं, कहते हैं नानी मरियम। अब आपने इसको क्या बना दिया, मतलब उनका जो भी वजह थी, उन्होंने जो ये बात की, लेकिन उनके सपोर्टर्स के लिए एक डेरोगेटरी टर्म बन गई। दूसरा एग्जाम्पल आपने दी कि वो कहते हैं कि मरियम जिस जुनून और जज्बे से मेरा नाम लेती है बार बार, तो उनके हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर या परेशान ना हो जाए। तो क्या हम यही बात इमरान खान साहब के बारे में भी कर सकते हैं कि वो बार बार जिस तरह मरियम नवाज का नाम लेते हैं, क्या बुशरा बीबी को भी परेशान होना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, मतलब आप अपनी जो आपने लॉजिक है, अगर आप अपने ऊपर ही वो इस्तेमाल करें तो क्या वो आप अपने बारे में भी कहेंगे? और उन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन उनके सपोर्टर्स भी, अब कोई भी, हम लोग टीवी पे कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, अगर हम इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वो एक बहुत बड़ा, ट्रू, उनके अराउंड पॉलिटिक्स जो है वो घूमती है, अब उनके बारे में क्या खवातीन बात ही नहीं कर सकती? अगर वो बात करेंगी, उन पे तनकीद करेंगी या अप्रिशिएट करेंगी, तो क्या उनके कोई और वजूहात हैं जो वो कर रही हैं? उनके हस्बैंड जो है उनको इनसिक्योर होना चाहिए, मतलब वो इतनी इतनी बेहुदा बात है। और फ्रैंकली फिर सिर्फ आप शुरू कर ले मरियम नवाज से, उन तक नहीं रहती। हम सब ने भी ट्रोलिंग, जो आपको अब्यूज मिलता है सोशल मीडिया पे, यही कहते हैं आप क्यों ऑब्सेस्ड है, मतलब आप चाहते भी हैं कि ये कहें, हम माने कि इमरान खान साहब के अराउंड सियासत घूमती है, लेकिन अगर आप उस पर तनकीद करें तो आपकी अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाती है, या आप इमरान खान साहब से कुछ और ही चाहते हैं, या पता नहीं जिस तरह की अजीब बात करते हैं। तो माय कंसर्न इज कि इमरान खान साहब मरियम नवाज साहिबा को क्यों इतना इस तरह टारगेट करते हैं? व्हाई दिस? उनकी सियासत पे इतने हम लोगों ने इतनी दफा बात की है कि मरियम की सियासत पे बात करें, देयर इज सो मच टू क्रिटिक आप, लेकिन आप यू फाइंड समथिंग जो इस तरह का हो, जो सेक्सिस्ट हो, जो दिखाता है वही जो महमल ने बात की कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मरियम नवाज जैसे जो लोग हैं, खवातीन हैं, उन पे आप अटैक कर सकते हैं, दे फेयर गेम, और अगर आप बुशरा बीबी जैसे हैं तो उन पे नहीं कर सकते। सो ओवरऑल एक ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो खवातीन के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क में, उसको इतना रीइंफोर्स करता है और बढ़ाता है। लेकिन हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ लोग तनकीद करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो नहीं बदलेंगे। लोग तो तालियां बजाते हैं, इस पे खुश होते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगी निताशा, एक छोटी सी मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगी कि अक्सर हमने देखा है, दुनिया से हमें बहुत मिसालें मिलती हैं कि जो बड़े अपने आप को, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, जो अपने आप को बड़ा मैस्कुलिन एक अपना इमेज बनाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जैसे प्यूटिन, वो उनके लिए जो इस तरह की जो पावरफुल खवातीन होती हैं, वुमेन लीडर्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा उनको खतरा उनसे होता है, और वो सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो उनको डिमीन करने की कोशिश करें। एक प्यूटिन के बारे में एक बड़ी फेमस इंसिडेंट था कि जब एंजेला मर्कल उनसे मिलने, अच्छा एंजेला मर्कल से खास एक नफरत थी, पॉपुलिस्ट की होती है, जब वो उनसे मिलने आई कमरे में, तो वो प्यूटिन ने अपने कुत्ते को बुला लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये कुत्तों से बहुत डरती हैं। तो वो मीडिया के सामने दिखाना चाहते थे कि देखिए ये औरत है बेचारी, कुत्तों से डरती है, मैं एक मैस्कुलिन लीडर हूँ, एक मर्द हूँ, मैं इतना बड़ा मेरा कुत्ता है यहाँ पे, देखें यहाँ मेरे पास बैठा हुआ है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी एक इंसिडेंट है एंजेला मर्कल का, कि जब वो मिल के वापस आई एंजेला मर्कल डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने उनको बड़ा चार्म किया। तो एंजेला मर्कल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वो तो कहते हैं उन्होंने आपको बड़ा चार्म किया जब आप अमेरिका गई थी, तो वो हंस पड़ी और वो हंसने लगी, और जो सहाफी थे उन्होंने कहा अब इसी को बस समझेंगे, यही मेरा जवाब है इससे ज्यादा क्या और जवाब। वैसे परवेज इलाही साहब से पूछा गया कि आपकी नजर में कौन है फ्यूचर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, उन्होंने मरियम नवाज का नाम लिया कि उनमें मुझे पोटेंशियल नजर आता है। तो शायद इमरान खान के पास वजह भी है कि वो मरियम नवाज को क्यों थ्रेटन होते हैं। वैसे वो बिलावल के बारे में भी आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की तनकीद कर सकते हैं, इतना जवाब है आपके पास, लेकिन उनपे भी वो किस तरह की क्रिटिक करते हैं, वही जो उनके जिसपे ताली बजे उनको कहते हैं साहिबा,
वो उनको मिसजेंडर करते हैं, उनके प्रोनाउंस बदल देते हैं, और ये बार बार करते हैं। उनके वोटर्स कहते हैं नहीं नहीं, सपोर्टर्स कहते हैं गलती हो गई, बार 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 इतने पॉज के साथ कैलकुलेटेड तरह से गलती, क्या इसको गलती कहेंगे, जानबूझ के करते हैं क्योंकि ये बिकता है। हाँ, ये एक मैसेज भी तो जो दे रहे हैं इमरान खान साहब, जो और उनके बहुत ज्यादा नौजवान तबके में बहुत पॉपुलैरिटी भी है, बहुत सपोर्टर्स भी हैं, उनको मैसेज यही जा रहा है, जैसे महमल आपने कहा कि जो औरत घर में रहती है वो अच्छी है, जो औरत बाहर जाके काम करती है वो अच्छी कैरेक्टर की नहीं है। और एक और चीज मैं जरूर ये कहूंगी कि देखिए पीटीआई के अंदर जो आप कह रही हैं कि क्या वजह है वो उनको अपना कंपटीशन समझते हैं, देखिए पीटीआई के अंदर बहुत सारे जो उनके लीडर्स भी हैं, अगर आप उनसे भी बात करें तो उनको ये चीज बिल्कुल नजर आती है कि एक तो मरियम नवाज की जो पॉलिटिक्स थी, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस एग्रेसिव तरीके से वो जवाब देती हैं, वो नून लीग के अंदर कम लोग हैं जो इस तरीके से बात करते हैं। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो साहब भी क्योंकि यंग हैं, टाइम इज ऑन हिज साइड, तो वो उनका भी एक फ्यूचर है, सियासी मुस्तकबिल है, मरियम नवाज साहबा का भी एक सियासी मुस्तकबिल है। तो इन चीजों की वजह से भी एक बहुत ज्यादा उनको थ्रेट लगती है, ये महसूस होता है, क्योंकि अभी जो उनके साथ जो है वो है नवाज शरीफ साहब या उनकी जो उम्र के लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, तो लेकिन ये यंगर जनरेशन है, तो इस वजह से भी शायद उनको एक पॉलिटिकल थ्रेट जरूर ये दोनों लीडर्स हैं वो महसूस होते हैं। अच्छा, मुझे इसमें ना सिर्फ वाइंड अप करते हैं वीडियो को, मैं एक सिर्फ इसमें ये नोट, मेटाफिजिकल से नोट ऐड करना चाहूंगी। रिलीजियस टच तो नहीं मैं इसको कहूंगी, लेकिन खैर एक कुछ यूनिवर्स के कानून होते हैं, कुछ दुनिया के कानून होते हैं, कुछ खुदा के भी कानून होते हैं। ये बड़े मुकाफाते अमल है दुनिया। आप हर एक के बारे में इस तरह की बातें करते रहे और इस तरह के लो पर्सनल अटैक्स जो कि हम 80s 90s में पीछे छोड़ आए थे, आप करते रहे, इमरान खान साहब करते रहे। तो अब ये हो रहा है कि हमें नहीं पता वो ऑडियोज जेन्युइनली किसकी हैं किसकी नहीं है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो वो लगता है कि इन्हीं लोगों की हैं। अब आपके बारे में जिस तरह का पर्सनल स्टफ सामने लाया जा रहा है, जिसको हम कंडेम करेंगे कि जी ये क्यों आपकी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स की गई, और वो भी एजेंसीज ने, ISI ने या MI ने या IB वगैरह ने की, लेकिन ये सामने आ रहा है। आप इन पर्सनल अटैक्स को बंद कर, अभी टाइम आ गया है कि आप लोगों के ऊपर ये पर्सनल अटैक्स और इतनी घटिया चीजों के बारे में कि मेकअप करना, कॉस्मेटिक सर्जरी करना, हमें क्या पता है किस किसने की हुई है, कल को आपकी तरफ से कौन सी स्टोरी बाहर आती है हमें नहीं पता, किसने करवाई है आपके घर में या आपने, ये भी हमें नहीं पता। आप किसी और के ऊपर कोई इस तरह का कमेंट दे देंगे, किसी के खामद पे और दे देंगे, तो आपकी वाइफ के बारे में भी और कमेंट्स आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो उन्होंने तस्वीर हर वक्त हाथ में पकड़ी होती है, उसको थोड़ा सा वो वाकई जप लें, उसके अंदर ये समझ लें कि वो मेरा जिनमें नहीं, आप अगर खुदा के इतनी ज्यादा वो हर वक्त इबादत में मशगूल होते हैं, तो ये हरकतें तो किसी खुदा को पसंद ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। और इस वक्त आपके साथ जो किया जा रहा है, आपको जिस तरह सब्जेक्ट किया जा रहा है टू सच पर्सनल लीक्स, तो आप रुक जाए अभी ये बातें करना, और आप थोड़ा सा जरा यूनिवर्स को भी आप अपीज करने की कोशिश करें और बस कर जाए लोगों पे पर्सनल अटैक्स करना। बहरहाल वो करेंगे नहीं कभी भी, उनको लगता है उन्होंने कभी जिंदगी में गलती ही नहीं, तो ये बातें हमारी ही हैं, हम ही करके उनको खामोश हो जाएंगे। फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल और कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मंडे को शाम 7 बजे हमारी अगली वीडियो होगी अपलोड। आपसे तब मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।